नमस्कार जी सभी सेवकों को। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि चर्चा बैठक में सभी सेवक सेविकाएं बाबा के दिए हुए तत्व शब्द नियम को सीखने के लिए जाते हैं और कहते हैं वहां स्वयं भगवान उपस्थित होता है। तो किस प्रकार वहां भगवान उपस्थित रहता है, तो आज की इस वीडियो में हम इसी के ऊपर चर्चा करते हैं। तो महान त्यागी बाबा जुमदेव जी कहते हैं, हे सेवक, चर्चा बैठक का बहुत ही बड़ा महत्व होता है, क्योंकि चर्चा बैठक में एक भगवान की चर्चा होती है और भगवान के गुणगान गाए जाते हैं। अगर हम भगवान को सामने रखते हुए चर्चा बैठक में मन लगाकर बैठते हैं तो हमारे बहुत सारे दुख चर्चा बैठक में नष्ट हो सकते हैं, क्योंकि यह हमें भगवान की दिशा दिखाती है। लेकिन बहुत सारे सेवक चर्चा बैठक को महत्व नहीं देते और पांचवा नियम बोलते हैं कि हम बाबा के आदेशों का पालन करेंगे। तो हमें चर्चा बैठक का महत्व समझना होगा, क्योंकि बाबा का आदेश था कि हर गांव में एक भगवान की चर्चा बैठक लगनी चाहिए। इसीलिए हमें चर्चा बैठक में जाना चाहिए और बाबा के आदेशों का पालन करना चाहिए। इतने बड़े तत्व शब्द नियम का पालन कैसे कर सकते हैं सेवक? और बाबा का आदेश था कि हर सेवक को चर्चा बैठक में जाना चाहिए। हे सेवक, इस तत्व शब्द नियम में पूरे वेद पुराण का रस है। इतना बड़ा तत्व शब्द नियम में रस है। हम जब चर्चा बैठक में जाते हैं तो सारे सेवक तत्व शब्द नियम की गाथा बार बार सुनाते हैं और यह सुनकर हमारा शरीर रूपी पत्थर उन विचारों में दर्शाया जाता है, जिससे शरीर रूपी पवित्र मूर्ति बनती है। उससे मन और बुद्धि उत्साहित होती है और आपके जीवन में सुंदर योग आएगा, जिससे हमारे मन में आत्मसम्मान, आत्म संयम और आत्म सुझाव निर्माण होगा। यह चर्चा बैठक का बड़ा महत्व है, क्योंकि हम बोलते हैं कि यहाँ स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है। उन्हें मेरा प्रणाम। तो जहाँ पर भगवान उपस्थित है, ऐसे चर्चा बैठक में हमें क्यों नहीं जाना चाहिए? हम संसार के काम हर रोज करते हैं, लेकिन एक दिन एक भगवान की चर्चा बैठक में समय निकालकर सेवकों को जरूर जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ भगवान का सत्संग सुनने को मिलता है। तुम ऐसे चर्चा बैठक में जाते हो तो जहाँ भगवान बाबा हनुमान जी और महान त्यागी बाबा जुमदेव जी तथा सेवक भाई उपस्थित रहते हैं, वहाँ हमें भगवान की उपस्थिति में बोलने का अवसर मिलता है। यह हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। संसार रूपी भवसागर से तरने की कला चर्चा बैठक में अपने अनुभव बताते हैं, अपनी गलतियां बताकर भगवान से माफी मांगते हैं और भगवान को वचन देते हैं कि इसके बाद ऐसी गलती हम कभी नहीं करेंगे। क्योंकि गलती न करे वह भगवान है, गलती स्वीकार न करे वह शैतान है, गलती पर पछतावा करे वह इंसान है। इंसान कर्म करता है और भगवान सर्वे सर्वा है। अगर हम अपनी गलतियों को चर्चा बैठक में सबके सामने बताते हैं तो हमें क्षमा मिल जाती है, क्योंकि चर्चा बैठक यह एक स्कूल है। जैसे कि बच्चे स्कूल में जाकर शिक्षक जो पढ़ाते हैं वह सीखकर परीक्षा में कामयाब होते हैं, ठीक उसी प्रकार हम सभी सेवकों को चर्चा बैठक में जाकर अपने जीवन में परिवर्तन लाना है और संसार रूपी भवसागर पार करना है। इसलिए हमें चर्चा बैठक में जाना पड़ेगा, क्योंकि मानव धर्म यह परिवर्तन का धर्म है। बाबा ने अपने मार्गदर्शन में कहा है कि युग परिवर्तन हो रहा है, इसीलिए हमें भी मरते दम तक परिवर्तन करना पड़ेगा। किसी सेवक को ऐसा नहीं कहना चाहिए कि मैं 20 साल का पुराना सेवक हो गया हूँ, मैं चर्चा बैठक में नहीं जाऊंगा तो भी चलेगा। ऐसा सेवकों को नहीं कहना चाहिए और चर्चा बैठक में जाना अनिवार्य है। लेकिन बहुत सारे पुराने सेवक चर्चा बैठक को भूल गए। जब नए नए रहते हैं तो हर सेवक चर्चा बैठक में जाते हैं। कुछ सेवक कहते हैं कि सेवक हमारी सुनते नहीं, लेकिन तुम किसी को सुनाने के लिए चर्चा बैठक में मत जाओ, परंतु बाबा के आदेश का पालन करने के लिए जाओ, अपने आप को सुधारने के लिए जाओ। कौन क्या करता है, कौन क्या बोलता है, इसके तरफ मत देखो, क्योंकि चर्चा बैठक यह बहुत बड़ी स्कूल है जहाँ पर आत्मज्ञान मिलता है, विचारों की क्रांति होती है, मन शांत होता है। इसलिए ऐसे चर्चा बैठक में जाने का मौका किसी सेवक को नहीं गंवाना चाहिए। इतनी ताकत चर्चा बैठक में है और जहाँ पर बाबा उपस्थित रहते हैं
तो वहाँ पर गिरता हुआ सेवक भी संभल जाता है। चर्चा बैठक नम्रता सिखाती है, अहंकार को नष्ट करती है, इसलिए चर्चा बैठक का बहुत बड़ा महत्व है। आप जब चर्चा बैठक में जाना तो चर्चा बैठक यह मानव शरीर को सजाने का सत्संग है। चर्चा बैठक आपको एक नई दिशा दिखाएगी, जिससे आप में धीरे धीरे आपका आत्मबल बढ़ेगा। खड़े होकर बोलना सीखेंगे और आपका हृदय सत्य, मर्यादा, प्रेम से जागृत होगा। आपको लगेगा कि मैंने भी तत्व शब्द नियम से चलना सीख लिया। जैसे आप सोचेंगे वैसे ही कर्म करेंगे तो भगवान आपको वैसा ही फल देगा। चर्चा बैठक में जाना भी एक सत्कर्म है। जैसे आप धन कमाने के लिए, मान सम्मान, पद पाने के लिए कुछ कर्म करते हो, लेकिन वह जो कर्म वह नष्ट होने वाले हैं। संसार की कोई भी चीज आपकी नहीं हो सकती, वह एक दिन छूटने ही वाली है। लेकिन एक बार अगर आप भगवान के बन गए तो भगवान से आपको कोई दूर नहीं कर सकता। यह ताकत आपको चर्चा बैठक से आएगी। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं इसी तरह आपको नए नए वीडियो परमात्मा से रिलेटेड मिलती रहे तो मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।